हे बच्चे पार्टी, वेलकम बैक। तो भाई तुम सभी क्लास 9, 10, 11, 12 सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज। बहुत दिनों से एक बात चल रही है और मैंने तुम्हारे साथ में शेयर भी किया था। तुम्हारे बहुत सारे मेल्स आ रहे थे तो मैंने उस बारे में अभी ये छोटा सा वीडियो मैं बना रहा हूँ। डिटेल वीडियो बना दीजिए सर, सबने मैसेज किया तो मैंने कहा चलो बना देते हैं। लेकिन पहले मेरा सवाल है कि भाई एग्जाम को सुनकर के तुम्हारे मन में पहला इंप्रेशन जो जाता है, फर्स्ट चीज जो दिमाग में जाती है वो क्या जाती है? ऑब्वियस सी बात है, एक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा डर, एक हवा एग्जाम का, वो जो है वो फर्स्ट इंप्रेशन हमारा जाता है। शायद ही कुछ बच्चे होंगे जो एग्जाम में अपियर होना चाहते हैं, वरना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के मन में होगा यार एग्जाम होते ही क्यों है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। अब जो कॉन्सेप्ट भारतीय शिक्षा पद्धति लेकर आ रही है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम लेकर आ रहा है, वो है ओपन बुक एग्जाम का कॉन्सेप्ट। तो ओपन बुक एग्जाम को लेकर के बहुत बड़ी चर्चा आ चुकी है सामने। मैं तुमको सब चीज डिस्कशन करूंगा, ठीक है। कोविड के समय से बातें उठी थी और उस पे हम सारी चीजों पे हम डिस्कशन करेंगे। तो यहां पे ओपन बुक एग्जाम को लेकर के अब एक बड़ा अपडेट है। ओपन बुक एग्जाम तुम्हारा हो सकता है, यानी कि किताबें खोल करके तुम एग्जाम दे लोगे और इसको लेकर के बाकायदा पायलट प्रोजेक्ट जो है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, सीबीएसई ने वो ऑन कर दिया है, ठीक है। तो कहां ऑन हुआ, कैसे हुआ, लेकिन पहले मैं तुमको यहां थोड़ा सा बता दूं कि ओपन बुक एग्जाम मतलब अभी भी शायद बच्चे हिंदी तो समझ रहे होंगे कि किताबें खोल करके लिखनी है, लेकिन किताबें खोल करके लिखने में क्या अंतर होगा, मतलब क्या चीजें हमें बेनिफिट मिलेंगी। और ओपन बुक अगर हो ही गया तो बहुत सारे बच्चे के मन में ये भी है कि सर फिर टेस्ट लेके फायदा क्या है। तो टेस्ट लेके फायदा ये है क्योंकि ओपन बुक एग्जाम जितना सरल तुम समझ रहे हो शायद उतना नहीं है। सैकड़ों ऐसे स्टूडेंट तुम देख सकते हो कि जिनको यार एग्जाम देने, फाइनल एग्जाम के समय तक पहुंच जाते हैं, मतलब साल खत्म हो जाता है और कई चैप्टर्स के नाम नहीं पता होता है ना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं। तो किताबें उन ऐसे स्टूडेंट्स को दे भी दो और उसको पर्टिकुलर बोला जाए कि ये क्वेश्चन का आंसर तुम खोज के लिख लो, तो भी उनको दिक्कत होगा। तो मतलब इंडियन एजुकेशन सिस्टम में अब क्या बदलाव आने वाला है कि भाई बच्चा जो है वो रट्टाफिकेशन छोड़े और बुक को समझे, कॉन्सेप्ट को समझे, अपने बुक को और गहराई से जाने। और इसीलिए स्टूडेंट्स के थिंकिंग स्किल, एनालिसिस, क्रिएटिविटी थिंकिंग जो है, क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और प्रैक्टिकल नॉलेज जैसी क्षमताओं को आकलन करने के लिए, उसको पूरी तरह से एनालिसिस करने के लिए ओपन बुक एग्जाम सिस्टम को लाया जा रहा है। यानी कि तुम भैया किताबें खोल करके लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा कि यहां पे तुम देख रहे हो, सवालों की किताब एग्जाम जब होगा ना तो तुमको किताबें तुम ले जा सकते हो, नोट्स ले जा सकते हो, अपने किताबें खुद के नोट्स ले जाओ, ट्यूशन के नोट्स ले जाओ, उसको खोल करके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स, कॉपी, किताब ले जाने की, सब चीज ले जाने की छूट होगी। तो फिर भी इसमें इशू है। क्या इशू है हम उस पर बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले यहां जल्दी से देखो कि भाई मतलब इंडिया में यह कॉन्सेप्ट नया हो सकता है, लेकिन कई देशों में मार्किंग स्कीम जो है या इवैल्यूएशन का जो क्राइटेरिया है वो अभी भी यही है, मतलब ओपन बुक एग्जाम। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भाई ओपन बुक एग्जाम को लेकर के क्या नया मैसेज आया है। तो तुम देख सकते हो द इकोनॉमिक टाइम्स यहां पे सामने में है और यहां पर अभी जो लेटेस्ट अपडेट आ रहा है कि भाई पायलट प्रोजेक्ट, जैसा कि मैंने तुमको शुरू में बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको पहले लागू किया गया है। मतलब ये ओपन बुक एग्जाम पहले टेस्ट किया जाएगा 6 सब्जेक्ट्स के ऊपर में, ये देख रहे हो 6 सब्जेक्ट्स के ऊपर में टेस्ट किया जाएगा और क्लास 9 और 11 को पहले टेस्ट किया जाएगा। क्योंकि देखो बोर्ड एग्जाम पर डायरेक्ट उतारा नहीं जा सकता। अभी भारत में किसी के पास में इसका एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब अगर ओपन बुक एग्जाम होगा तो कैसा होगा, कॉन्सेप्ट क्या होगा, बच्चे कितने बुक ले जाने की छूट मिलेगी, या किस तरह से बैठेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट क्या होगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं ना। तो वो क्राइटेरिया को टेस्ट करने के लिए अभी 9th और क्लास 11th को टेस्ट किया जा रहा है इस साल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, और ये अभी होगा। और अगर सक्सेसफुल हो जाता है, जो कि होगा ही होगा यार, क्यों नहीं होगा, तो उसके बाद में तुम लोगों के लिए भी लागू कर दिया जाएगा। तो मतलब ये एक नया कॉन्सेप्ट है, नई चीजें हैं और कहीं से खराब नहीं है। यहां तुम देख सकते हो कि जो सेक्रेटरी हैं हिमांशु गुप्ता सीबीएसई के, उन्होंने इस बात को ये चीज किया है कि भाई जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो इस बार आ रहा है उसी को बढ़ते हुए क्रम में और अच्छा और मतलब एजुकेशन सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए ये ओपन बुक एग्जाम का कॉन्सेप्ट लाया गया है, ठीक है। तो आई होप कि तुमको क्लैरिटी हो गई होगी। वैसे मैं एक बात बताऊं यार, जैसा मैंने कहा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होगा तभी तुम किताब खोल करके लिख सकते हो, नहीं तो मेरा एक्सपीरियंस, मैं अपना भी एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मतलब बच्चे को सारा चीज का भी फैसिलिटी दे दो ना तो भी वो लिख नहीं पाएगा अगर उसने पढ़ा नहीं है तो, ठीक है। कौन सा आंसर या कौन सा डेफिनेशन किस पेज में है, कहां पर है,
वो खोजना आसान नहीं होता है। और जब तुम 30-40 क्वेश्चन के आंसर खोजोगे बुक के अंदर में, तो इट विल ऑल्सो टेक अ लॉट ऑफ टाइम, मतलब उसमें भी खोजने में टाइम लगेगा और लिखने में भी टाइम लगेगा। तुम क्या कहते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में तुम्हारा जवाब भी चाहिए, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेकिन फिलहाल के लिए पहले तो ये काम कर लो यार, वीडियो को तुमने लाइक नहीं किया होगा, मैं जानता हूं भूल गए हो, तो जल्दी से लाइक करो। चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और यहां पे तुम देख रहे हो सैकड़ों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो मैं तुम लोगों के लिए डाल रहा हूं। एग्जाम में किस तरह से एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं, ब्लूप्रिंट्स क्या है, डिफरेंट सब्जेक्ट के ब्लूप्रिंट हम डाल चुके हैं, तो सारी चीजें एक ही चीज जगह पे मौजूद है। ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, प्लीज शेयर करो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, और जुड़ जाओ एक साथ में। आज और भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगे, तुम्हारे दिल को छू लेने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, तो बने रहो मेरे साथ में। ठीक है, अभी के लिए बस इतना। जय हिंद, वंदे मातरम।